अपने जीवन का दुख यहीं से निवारण होगा और किसी भगवान की पूजा करने से नहीं होगा। दान बोले तो किसी को पैसा देना नहीं। खेत की औरतें टमाटर बैंगन चोरती है, बेचारी गरीब है ना। और हमारे समाज की औरत जो है लंबी रोटी बनाती है। वो दोनों अच्छे से स्टडी करना, नहीं तो बहुत गिर जाएंगे। सो हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WH न्यूज और अश्विन गनवीर ऑफिशियल। दोस्तों आज है 2559वीं बुद्ध पूर्णिमा और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पहुंच चुके हैं काल चक्र मैदान में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर संपूर्ण बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन किया गया है। और अभी हम लोग जानना चाहेंगे, बौद्ध भिक्षु है हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि बंदे जी क्या कहना चाहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। रिपीट, हम तो चाहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी बौद्ध बांधवों को शुभेच्छा और सारे जगह का कल्याण हो, हम ऐसे अपेक्षा करते हैं। और बुद्ध की शिक्षा जो है समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, करुणा, मैत्री, दान। दान बोले तो किसी को पैसा देना नहीं, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करना, शांति, क्षमा मांगना, क्षमा करना, अपनी भूल को स्वीकार करना और उसको सुधारना। तो करुणा, मैत्री, दान, शांति बुद्ध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, जो कि सारी दुनिया में शांति लाएगा। सम्मादिष्टि, संकल्प, वाचा, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये बुद्ध का मार्ग है। ये परम सुख का मार्ग है। हाँ, हर समस्या का हल है इसमें। लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए। अपने जीवन का दुख यहीं से निवारण होगा और किसी भगवान की पूजा करने से नहीं होगा। बुद्ध की पूजा करने से भी दुख निवारण नहीं होगा, अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने से दुख निवारण होगा। तो इसीलिए जो अष्टांगिक मार्ग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका लोगों ने अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। तो देखो आपका जीवन कितना ऊंचा हो जाएगा, सुख शांति से भरा हो जाएगा। ये संदेश है जो बुद्ध का पंचशील है, उसको समझिए। पंचशील के आगे प्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी निर्मल बुद्धि। जिसकी निर्मल बुद्धि होती है वो समझदार बनता है। अब बाबा साहब बोल के सब प्राणी मात्रा पे दया करो, उसका लालन पालन करो। तो क्या हम मच्छर को पालेंगे? क्या आतंकवादी को पालेंगे? फिर क्या करेंगे? उसको मारेंगे, है ना। तो उसमें प्रज्ञा है ना, चोरी नहीं करना। अब खेत की औरतें टमाटर बैंगन चोरती है, बेचारी गरीब है ना। और हमारे समाज की औरत जो है लंबी रोटी बनाती है, पायली का ऑर्डर लेती है, 4 छुपा के रखती है। तो क्या गरीब है ना, क्या करेंगे? जरूरत गिर गई। तीसरा शील है व्यभिचार नहीं करना, यानी बलात्कार नहीं करना। तो शादी के बंधन को पवित्र रखना, झूठ नहीं बोलना। अभी इधर खरगोश छुप गया, इधर शिकारी आ गया, मेरे को पूछता है खरगोश कहाँ छुप गया, तो मैं सच बोलूं क्या? झूठ बोलना पड़ेगा ना, तो झूठ बोलना पड़ेगा। यह है पंचशील। और 5वां शील है कोई भी नशा नहीं करना। बुद्ध कहता है शराब पीना नहीं, दूसरे को पिलाना नहीं। शराब पी के इंसान पाप करता है, दूसरे को पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। शराब में कोई विटामिन नहीं, शराब कोई पौष्टिक आहार नहीं। अपने घर में जीवन में कोई समस्या आई तो समस्या छुड़ाने का माध्यम नहीं, ऊपर से समस्या बढ़ जाएगी। शराब क्या है? मूर्खों का स्वर्ग है, मूर्खों का स्वर्ग है। इसलिए इससे सदा दूर रहो। शराब पीने से 6 संकट आते हैं: संपत्ति का नाश, अश्लील वर्तणूक, झगड़ा भांडन, रोग बीमारी, शील भ्रष्टता। यानी बाबा साहब बोल गया दारू नहीं पीना, बुद्ध बोला नशा नहीं करना, शील भ्रष्टता। और 6वां संकट आता है बुद्धि का नाश, मेंदू का आजार। इसलिए बुद्ध की शिक्षा पंचशील है मुख्य, अष्टांगिक मार्ग है। और मैंने जो बताया करुणा, मैत्री, दान, शांति, ये पारमिता है। और इसको जोड़ प्रज्ञा किए। प्रज्ञा यानी समझदारी। 10 पारमिता है, लेकिन मैंने 4 बताया जो आम लोगों को है। वैसे बाबा साहब ने ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते इसको, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, इसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते। इसको बाबा साहब ने शॉर्टकट में बताया। क्या बताया? देखो,
बुद्ध धम्म के 5 आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ बोले तो पिलर। अब जिस घर का पिलर कमजोर हो वो तो घर गिर जाएगा ना। तो बौद्धों के 5 पिलर है, ज्ञान, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, है ना। करुणा, मैत्री, पारमिता है। शील बोले तो पंचशील, ज्ञान बोले तो सम्मादित्य, प्रज्ञा बोले तो समझदारी, निर्मल बुद्धि, समझे। इसको तुम बौद्धों ने अच्छे से स्टडी करना, नहीं तो बौद्ध गिर जाएंगे। गिर ही रहे, इनको पता ही नहीं है। सम्मादित्य यानी विद्या पता नहीं है, प्रज्ञा पता नहीं है, शील का बराबर समझ में नहीं पाता ये लोग, करुणा मैत्री नहीं है। इसीलिए जिसको पता है वो ऊपर जाएगा, जिसको पता नहीं वो गिर जाएगा। ठीक है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारा ये संदेश है।